हरे कृष्णा। तो तो कितना करेंगे, एक भगवत गीता का है और दूसरा रामायण से। तो हमारा जो सीक्वेंस चल रहा था श्लोक का, उस सीक्वेंस का जो श्लोक है 18.66, जो भगवत गीता का सार श्लोक है, शरणागति सिखाता है। और उसी तरह रामायण का एक श्लोक है, आज विजयादशमी है। उसी तरह एक श्लोक हम रामायण का भी चर्चा करेंगे। तो just तो भगवत गीता का जो श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं तो ये है 18.66। कल हमने भगवत गीता का एक श्लोक चर्चा किया था। इसमें भगवान ने बताया था कि अगर कोई भगवत गीता को कोई श्रद्धा के साथ पढ़ता है, प्रचार करता है, तो वो सारे पापों से मुक्त भी होगा और मेरे पास भी आएगा। यह इदमं परमं गुह्यम मद भक्तेष्व विदास्यति, वो श्लोक हमने कल पढ़ा था। तो ये आज जो श्लोक पढ़ रहे हैं, ये भी भगवत गीता का अंतिम श्लोक बोल सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम संदेश है। इसके बाद कंक्लूजन बताया। ये जो श्लोक है भगवत गीता का अंतिम कंक्लूजन है भगवत गीता का। भगवान ने बताया इससे पहले वाला 65 66 दोनों श्लोक। तो इसमें भगवान प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि अब करना क्या चाहिए। इतना सुन लिया अर्जुन ने, तो फाइनली अब करे क्या। इतना सुन के क्या करे। तो इस श्लोक में बताया, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवद गीता का श्लोक है। सर्व धर्मान परित्यज्य, तो भगवान ने अर्जुन को बोला सर्व धर्मान। भगवान ने भगवद गीता में बहुत कुछ बताया, कर्मयोग, कर्म भक्ति योग, काम निष्काम, बहुत कुछ बताया। ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा का, परमात्मा का। लेकिन एट द एंड अर्जुन को बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान, जो कुछ है सब छोड़ दो, सब त्याग कर दो, सर्वधर्मान परित्यज्य। लेकिन क्या करो, माम एकम शरणम ब्रज। माम एकम, मेरी एक, केवल मेरी शरण में आ जाओ। तो सब कुछ छोड़ के केवल मेरी शरण में आ जाओ। तो मतलब परम धर्म क्या है, माम एकम शरणम। तो जो जितने भी बाकी धर्म है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, जिसको हम बोल सकते हैं परम धर्म, सारे धर्मों का भी सार, वो क्या है, माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने बोला कि मेरी, केवल मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, बाकी सब छोड़ के। तो अगर भगवान की शरण में आ जाएंगे तो ये सबको छोड़ने का पाप नहीं लगेगा। ऐसा नहीं बोलता कि अरे ये तुमने ये धर्म छोड़ दिया, आपको पाप लगेगा, ये छोड़ने से पाप लगेगा, ये छोड़ने से पाप लगेगा। तो सर कोई बोल सकता है ना कि आपको ये करना चाहिए, आपको इनकी सेवा करना चाहिए, आपको ये भी करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो भी आपका धर्म है, ये भी आपका धर्म है। लेकिन अगर कोई पूरी तरह से भगवान की शरण में आ जाता है, तो फिर ये श्लोक हम बोल सकते हैं कि भगवान ने बोला सारे धर्म को। और कोई बोलेगा कि नहीं, आपको पाप लगेगा, आपने ये, आपको ये धर्म करना चाहिए, ये भी आपका धर्म है, ये भी आपका धर्म है, सारे आपके धर्म हैं, तो उनको ये श्लोक बता सकते हैं कि भगवान ने क्या बोला, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहम त्वाम, मैं तुम्हें, सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से, मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से मुक्त कर दूँ। माँ शुचः, माँ शुचः मतलब चिंता मत करो, चिंता करने की जरूरत नहीं। बस चिंता मत करो, भगवान ने बोला कि माँ शुचः। तो हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो भगवान ने खुद ही बोला है गीता में, माँ शुचः।
चिंता मत करो, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है, थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई। तो भगवत गीता में पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों वर्णों का ज्ञान, संन्यास का, अनासक्ति, इंद्रिय मन का संयम, ध्यान आदि का, उन्होंने इस प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। और अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों को परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आ जाओ। भूल जाओ सब कुछ, लेकिन मेरी शरण में आ जाओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। तो अगर कोई भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान ने दयालु है कि उसे की रक्षा का वचन दे रहे हैं, समस्त पापों से भी बचा रहे हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, सारे पापों से मुक्त हो गया। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। इससे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर ने बताया ना कि अ, तुम मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन कोई बोल सकता है कि भगवान की शरण में कैसे आएंगे, हम तो बहुत पापी है, इतना पापों से मुक्त हुए कैसे भगवान की शरण में जाए। लेकिन भगवान ने बोला अगर पापी भी हो तो भी आ जाओ। पापी व्यक्ति भी भगवान की शरण लेगा तो भगवान बोले कि मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। तो श्री कृष्ण के शरणागत होने श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। तो पापी व्यक्ति भी शरण ले सकता है, ऐसा नहीं कि पापी व्यक्ति शरण नहीं ले सकता। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। तो फिर शरणागति क्या है इसके बारे में एक हरि भक्ति विलास में श्लोक है। तो शरणागति के 6 अंग आते हैं, संस्कृत में श्लोक है जिसमें 6 अंगों के बारे में बताया है। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य ही वही स्वधर्म धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति से कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप, तो ये जीवन का लक्ष्य है। तो और इसमें बताते हैं श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। का नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वह सर्वाकर्षक है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर शक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्म आदि कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है। इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है। संपूर्ण गीता का यही सार है। तो गीता का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान की शरण ग्रहण, ये सार है गीता का। कर्म योगी, दार्शनिक योगी, भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ। यहाँ पर माँ शुचः, डरो मत, मत झिझको, चिंता मत करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार से सारे धर्मों का त्यागी और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसा चिंता व्यर्थ। तो कोई डाउट कर सकता है, तो भगवान ने इसलिए यहाँ उच्चारण किया माँ शुचः, चिंता मत करो। ये भगवद गीता का एक श्लोक है, अंतिम सार श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो ये श्लोक तो याद करना चाहिए। और आज विजयादशमी है, तो इसी इसी तरह का यही यही लेसन जिस तरह भगवान ने भगवद गीता में बताया है, सेम इसी तरह रामायण में भी बताया है। तो यहाँ रामायण का एक श्लोक मैं आप सबके सामने बता रहा हूँ। ये रामायण का श्लोक है। ये श्लोक भगवान ने कब बोला? जब विभीषण लंका छोड़ के इस तरफ आते हैं, समुद्र में भगवान राम की सेना में आ जाते हैं। सब विभीषण को लेके सब अलग अलग चर्चा करते हैं, सब मीटिंग करते हैं कि क्या करना चाहिए विभीषण का। कोई बोलते हैं नहीं वो असुर है, उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है, नहीं उनको मार देना चाहिए। कोई बोले इनको बंदी बना लेना चाहिए। कोई बोला चाहिए नहीं तो इस तरह विभीषण के ऊपर
बहुत सारे लोग डाउट करना चाहिए। भगवान राम ने अलग अलग सबसे पूछा, सुग्रीव से पूछा, इनसे पूछा, उनसे पूछा। तो विभीषण के बारे में जब इस तरह चर्चा हो रहा था, तो भगवान ने फिर अपना कंक्लूजन बताया। सबने अपने अपने कंक्लूजन बता दिए। कोई बोला था विभीषण को बंदी बना लेना चाहिए, कोई बोले नहीं, इनको तो मार देना चाहिए, मृत्युदंड दे देना चाहिए, कोई बोलना चाहिए इनको वापस भेज देना चाहिए, इनको हमें हम हमारे, क्योंकि ये हमसे जुड़ जाएंगे, हमारे सारे राज इनको पता चल जाएंगे। तो इस तरह अलग अलग सबके विचार थे। तो भगवान ने अपना कंक्लूजन बताया, क्योंकि विभीषण उधर से भगवान राम को शरण लेने आए थे, भगवान को सरेंडर कर दिया था उन्होंने यहाँ के। इसलिए भगवान ने भी अपना कंक्लूजन बताया। तो ये श्लोक है, ये ये रामायण का श्लोक है, दिख रहा होगा अभी आपको। तो भगवान राम ये श्लोक बोले, सकृत एव प्रपन्नो यह तवास्मृति च याचते, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतं मम। तो भगवान सकृत एव प्रपन्नो यह, सकृत एव प्रपन्नो, प्रपन्नो शब्द मतलब शरणागति है, भगवान को शरणागत होना। तो प्रपन्न, तो कोई भगवान बोला कि अगर कोई पूर्ण रूप से, पूरी तरह से मुझे शरणागत होता है, तस्मात् तवा स्मृति च याचते, और इस तरह भगवान को तव अस्मिति च याचते। तो सकृत एवं प्रपन्न, अगर कोई भगवान को शरणागत होता है, भगवान के पास आ रहा है, भगवान शरणागत हो रहा है, और क्या क्या बोल रहा है भगवान को, तव अस्मिति च याचते, तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, आज से मैं आपका हूँ। तो ये श्लोक में भगवान बोला कि सकृत एवं प्रपन्न, अगर कोई पूरी तरह से सीरियसली मेरे को शरणागत होता है, और क्या बोल रहा है भगवान को शरणागत होकर, तब अस्मिति च याचते, हे भगवान मैं आपका हूँ, अभयम सर्वदा तस्मै। और इस तरह भगवान से आ, अभय के लिए प्रार्थना करता है, अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उसे अभय प्रदान करता हूँ। तो इससे पहले वाले श्लोक में, गीता वाले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बोला था कि डरो मत, तो वहां भी यही बोल रहे हैं कि चिंता मत करो, डरो मत। और यहाँ भी वही बोल रहे हैं कि अभयम सर्वदा तस्मै, कि मैं उसे अभय प्रदान करता हूँ, मैं उससे डर नहीं रहता। और इससे ऊपर में वही शरणागति की बात है, वहां पे बोला था हम सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं, तो यहाँ भी होता है सकृत एव प्रपन्नो है, अगर कोई मेरे शरणागत होता है, ददामि एतत् व्रतम मम, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम, मैं उसे अभय प्रदान करता हूँ। ये ददामि एतत् व्रतम मम, ये मेरा मेरा व्रत है, आई प्रोमिस, मेरा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ भगवान ने, ददामि एतत् व्रतम मम, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरी मेरी तपस्या, मेरी आ, कसम खाता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि ददामी एतत् व्रतम मम, अगर कोई मेरे शरणागत होता है, सकृत एव प्रपन्नो यह, अगर कोई पूरी तरह से मेरे शरणागत होता है, यह तस्मा यह तबास्मृति च याचते, और इस तरह आके भगवान को बोला कि हे भगवान, फ्रॉम दिस डे आई एम योर, मैं आपका हूँ। तो भगवान तुरंत उसका उत्तरदायित्व ले लेते, अभयम सर्वदा तस्मै, हमेशा मैं उसे अभय प्रदान करता हूँ, अभय प्रदान करता हूँ, उसको करेज देता हूँ, उसका उसके पापों से भी मुक्त कर देता हूँ। यही इसका अर्थ है, जिस पर गीता में भगवान हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, भगवान उसे सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। ददामि एतद् व्रतम मम, एतद् व्रतम मम, ददामि मतलब मैं देता हूँ, एतद् व्रतम मम, ये मेरी गारंटी है, मेरी, मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है।
तो मैं आपको इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ा देता हूँ। ये है, इट इज माई वो दैट इज वन only once seriously surrenders unto me, saying, my dear Lord, from this day I am yours, and prays to me for courage. I shall immediately award courage to that person, and he will always remain safe from that time on. तो भगवान वही बोल रहे हैं कि मैं उसका संचार देता हूँ। ये श्लोक आपने रामायण का सीखा गया। दिस वर्स इज फ्रॉम रामायण युद्ध कांड 18 अध्याय 33 नंबर श्लोक, was spoken by लॉर्ड रामचंद्र। और ये गीता का आखिरी श्लोक हमने पढ़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में हो। उस श्लोक में भी शरण में आने की बात थी, यहाँ भी शरण में आने की बात है। यहाँ बोल रहे हैं कि सर्व धर्मों का परित्याग करके। तो उस श्लोक में था सकृत एवं, मतलब पूर्ण रूप से। यहाँ भी बोला समस्त पापों से मैं उद्धार कर दूंगा। तो वहां भी बोला कि मैं उसका उत्तरदायित्व लेता हूँ, डरो मत। उसने बोला कि अभयम, मैं उसे अभय प्रदान करता हूँ। तो ये रामायण और महाभारत दोनों का एक एक श्लोक सिमिलर। भगवान जो उसका जो कंक्लूजन है वो रामायण का चरम श्लोक है, सार श्लोक है। ये भगवत गीता का सार श्लोक है। तो दोनों श्लोक याद हो गए तो बहुत अच्छा है। तो ये गीता का श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और ये रामायण का श्लोक, सकृतेव प्रपन्नो यः तवास्मीति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददामि तद्व्रतं मम। सकृतेव प्रपन्नो यः तवास्मीति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददामि तद्व्रतं मम। सकृत एव प्रपन्नो यः तवास्मीति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददामि तद्व्रतं मम। हरे कृष्ण। तो आज के सेशन को यही रखते हैं। तो याद करने आपका होमवर्क है, आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गीता सर्च भी करेंगे तो मिल जाएगा, भगवत गीता 18.66। और इस श्लोक से ग्रुप में शेयर कर दिए तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ पाएंगे। और इसका याद करना आपका होमवर्क है। आज के सेशन को में विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, हरे राम। जय